Hello, good morning student. I am Sandeep. Today we are doing chapter 5 continuity and differentiability of class 12. See the first question. Prove that the function f of x is equal to 5x minus 3 is continuous at x is equal to 0, x is equal to minus 3 and at x is equal to 5. तो हमें क्या करना है, इन पे इनकी वैल्यू चेक करनी है. जैसे x is equal to 0 तो लिमिट x टेंड टू 0 f of x is equal to लिमिट x टेंड टू 0 f of x minus 3. अब x की जगह हम 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर क्या आ रहा है माइनस 3. तो f of 0 क्या गया माइनस 3. तो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. फिर हमने सेकंड पार्ट में क्या किया, x की जगह माइनस 3 पुट किया यहाँ पे. तो x की जगह 5 3 15 और माइनस 3, तो माइनस 15 और माइनस 3 क्या हो जाएगा माइनस 18. तो f ऑफ माइनस 3 इक्वल टू माइनस 18 कुछ वैल्यू आ रही, तो मीन्स ये f क्या है कंटिन्यूस है यहाँ पे. इन द सेम विद थर्ड पार्ट एट x इक्वल टू 5 इसमें पुट करेंगे तो 5 5 25 में से 3 माइनस करेंगे 22. तो अब 5 इक्वल टू 20. तो f इज कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5. इस टाइप से हमें चेक करना है. सेकंड क्वेश्चन में एग्जामिन द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शन. इसकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है. f ऑफ x इज इक्वल टू 2x स्क्वायर माइनस 1 एट x इज इक्वल टू 3 पे. तो देखो x इज इक्वल टू 3 यहाँ पे पुट करेंगे इसमें, तो 2 इंटू 3 का स्क्वायर 9, तो 2 9 18, 18 में से 1 माइनस किया 17. तो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 3 और f ऑफ 3 की वैल्यू क्या आई 17. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 3 है एग्जामाइन द फॉलोइंग फंक्शन फॉर कंटिन्यूटी. अब जैसे ही f ऑफ x इक्वल टू x माइनस 5 है, f x माइनस इज 5 इज ए पोलिनोमियल और हमें ये पता है कि पोलिनोमियल क्या होते हैं कंटिन्यूस होते हैं फॉर एनी x बिलोंग टू रियल नंबर. नेक्स्ट f ऑफ x इक्वल टू 1 अपॉन x माइनस 5. अब x की जगह 5 पुट करेंगे तो 1/0 हो जाएगा, तो नॉट डिफाइंड. सो f इज़ नॉट कंटिन्यूस एट x इक्वल टू 5. और 5 के इक्वल ना हो तो और कोई भी वैल्यू यहाँ पे पुट करेंगे. जैसे हमने c x टेंड टू c किया तो x की जगह c माइनस 5, तो f ऑफ c इक्वल टू 1 अपॉन c माइनस 5. तो f इज़ कंटिन्यूस एट x बिलोंग टू r माइनस 5. 5 को छोड़कर बाकी सभी पे ये क्या है कंटिन्यूस है. c पार्ट अगर हम देखें ये है हमारे पास, तो एट x इक्वल टू माइनस 5 यहाँ पे पुट करें तो ये 0 हो जाता है. तो अगर डिनोमिनेटर में 0 है तो नॉट डिफाइंड. तो f इज कंटिन्यूस डिसकंटिन्यूस हो गया. अब लेट एट x इक्वल टू c इज़ नॉट इक्वल टू माइनस 5. हमने यहाँ पे c लिया तो x स्क्वायर माइनस 25 और x प्लस 5. ओके, तो f ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5. तो f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल, सभी के लिए कंटिन्यूस है एक्सेप्ट x बिलोंग टू r माइनस ऑफ 5. इन द सेम वे डी पार्ट देखें, f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस 5. तो यहाँ पे देखो x की जगह 5 पुट करेंगे, 5 माइनस 5 0, 0 का मोड 0 होता है. तो लिमिट x माइनस 5 0 आ रही, तो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 5 हो जाएगा यहाँ पे. फिर एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 5, लिमिट x माइनस 5 तो c माइनस 5, तो f ऑफ c इज इक्वल टू c माइनस 5. तो f कंटिन्यूस कब होगा, c इज ग्रेटर देन 5 हो. ओके, सो सिमिलरली एट x इज इक्वल टू c लेस देन 5 लेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आएगी 5 माइनस c. तो f ऑफ c इज 5 माइनस c. तो f इज कंटिन्यूस एट c इज यहाँ पे लेस देन 5 आएगा यहाँ पे हमारा. तो f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर. नेक्स्ट प्रूव दैट फंक्शन f ऑफ x एक्सन इज कंटिन्यूस ऑन n इज पॉजिटिव इंटीजर. अब हमें ये पता है कि पोलिनोमियल क्या होते हैं, इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू रियल नंबर. सो f इज कंटिन्यूस फॉर ऑल x बिलोंग टू n बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर. क्वेश्चन नंबर 5 अगर हम डिस्कस करें, इज द फंक्शन डिफाइन दिस इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0 1 एंड 2. तो ये हमें चेक करना है यहाँ पे. तो एट x इज इक्वल टू 0 देखो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस लेफ्ट हैंड लिमिट में 0 माइनस लेना है. तो f ऑफ x लिमिट x 0 माइनस h. अब देखो 0 लेंगे यहाँ पे 0, तो ये वैल्यू क्या होगी 0, और 0 प्लस 1 राइट हैंड लिमिट में लेंगे तो वो भी आपकी वैल्यू क्या आ रही है 0 ही आ रही है. तो मीन्स ये 0 पे तो कंटिन्यूस होगा. फिर 1 पे चेक कर लेते हैं. f ऑफ 1 माइनस पुट करेंगे तो यहाँ पे देखो 1 ही आई, और 1 प्लस पुट करेंगे तो 5 आई. क्या दोनों इक्वल है, नहीं है, तो f इज़ नॉट कंटिन्यूस. इन द सेम वे देखो हमने यहाँ पे x इज इक्वल टू 1 पुट किया तो f ऑफ x 1 पे वैल्यू क्या आ रही 1, और 1 प्लस मीन्स यहाँ पे क्या आ रही वैल्यू 5 आ रही है. दोनों इक्वल नहीं तो डिसकंटिन्यूस. इन द सेम वे एट x इज इक्वल टू 2, f ऑफ x 2 पुट करेंगे तो ये क्या आ रहा है ग्रेटर देन 1 है, तो 5 आंसर आ रहा है. तो f ऑफ 2 इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू, दोनों केस में हमारा 5 आंसर ही आएगा यहाँ पे. नाउ मूव करते हैं नेक्स्ट पे. फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी ऑफ f वेयर f इज डिफाइंड एज क्वेश्चन नंबर 6 to 12. हमें डिस्कन्टिन्यूटी यहाँ पे चेक करनी है
और 6 से 12 तक के क्वेश्चन हैं। जैसे क्वेश्चन नंबर 6 है, एट x इजिकल टू 2, यहाँ पे हम वैल्यू पुट करेंगे x इजिकल टू 2 माइनस, तो इसमें पुट करेंगे 2 2 4 प्लस 3 7 हो गया, और हाफ ऑफ 2 प्लस में पुट करेंगे, इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो 2 इंटू 2 4, 4 में से 3 माइनस किया तो यहाँ पे क्या आ गया 1। लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट मीन्स एफ इज डिस्कंटिन्यूट एट x इजिकल टू 2। ओके, फिर क्या लेंगे, लेट एट x इजिकल टू c लेस देन 2, एक बार लेस देन 2 लेना पड़ेगा, एक बार ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे हमने वैल्यू पुट की तो 2c प्लस 3, तो ये क्या आ गया एफ ऑफ c आ गया, और लेस देन ग्रेटर देन 2 पुट किया तो यहाँ पे ये वैल्यू आई 2c माइनस 3 एफ ऑफ c ऑफ, सो एफ इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू c ग्रेटर देन 2। तो पॉइंट ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी क्या आ गई यहाँ पे x इजिकल टू 2 आ गई। अब नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 7 देखते हैं। मोड ऑफ x प्लस 3 ये दिया हुआ है -2x इस रेंज में, और 6 प्लस 2 इफ x इज ग्रेटर देन 2। तो यहाँ पे भी हमें वैल्यूज पुट करनी है और चेक करना है जैसे पहले क्वेश्चन में किया था। एट x इजिकल टू 2 देखो लिमिट x टेंस टू 3 माइनस, यहाँ पे पुट कर रहे हैं तो यहाँ पे देखो मोड है तो पॉजिटिव हो जाती है वैल्यू, तो 3 प्लस 3 6 आ गई। अब -3 यहाँ पे भी मोड है तो -3 प्लस 3 प्लस 3 हो जाएगा, 3 प्लस 3 6 आ रही है। तो यहाँ पे देखो दोनों लिमिट क्या आ रही है, लेफ्ट राइट हैंड लिमिट भी 6 आ रही है, लेफ्ट भी 6 आ रही है, तो फिर कंटिन्यूट है x इजिकल टू -3। ओके, नाउ नेक्स्ट पुट करते हैं हम एट x इजिकल टू +3, तो यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे तो ये देखो क्या है -2x है, तो 3 पुट करेंगे 2 3 जा 6 -6 आ रही है, और x प्लस 3 में ये वैल्यू यहाँ पे 3 पुट करेंगे तो 20 आ रही है। तो ये एफ ऑफ 3 इज नॉट डिफाइन, तो क्योंकि ये डिस्कनेक्ट है क्योंकि दोनों साइड है, यहाँ पे लेफ्ट हैंड लिमिट नॉट इक्वल टू राइट हैंड लिमिट। फिर एट x इजिकल टू c माइनस 3 यहाँ पे पुट करेंगे तो एफ ऑफ c आ रहा है, और लिमिट x टेंड टू c एफ ऑफ x इजिकल टू एफ ऑफ c, तो एफ इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू c लेस देन -3, और एट x इजिकल टू 3 हमें ये रेंज दी हुई है तो इसमें वैल्यू पुट करेंगे तो ये क्या आ रहा है 2c आ रहा है यहाँ पे, और लिमिट x टेंस टू c एफ ऑफ x इजिकल टू एफ ऑफ c, सो एफ इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू c वेयर -3 लेस देन c लेस देन 3, सो एट x इजिकल टू c ग्रेटर देन 3 लेंगे तो ये वैल्यू आएगी हमारी, तो एफ इज कंटिन्यूस एट x इजिकल टू c ग्रेटर देन 3 हो गई। तो ये हमारा फाइनल सोल्यूशन हो गया यहाँ पे। वो कंटिन्यू करें क्वेश्चन नंबर 8, एफ ऑफ x मोड ऑफ x बाई x इफ x इज नॉट इक्वल टू 0 एंड 0 इफ x इज इक्वल टू 0। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट यहाँ पे हम पुट करेंगे तो मोड ऑफ x अपॉन x, तो x टेंस टू 0, तो यहाँ पे हमारी वैल्यू क्या आ रही है -1, और एफ ऑफ 0 0, एंड राइट हैंड लिमिट में ये पुट करेंगे तो हमारी वैल्यू क्या आ रही है 1। तो ये 0 इक्वल नहीं है तो एफ इज डिस्कंटिन्यूट एट x इज इक्वल टू 0। ओके, डिस्कंटिन्यूस हो गए यहाँ पे। फिर नाउ एट x इज इक्वल टू c लेस देन 0 यहाँ पे पुट करेंगे तो -1 आ रहा है, दैट इज एफ ऑफ c, और सो लिमिट x टेंस टू 0 एफ ऑफ x एफ इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c लेस देन 0। फिर नेक्स्ट केस में हम x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0 पुट करेंगे तो यहाँ पे वैल्यू क्या आ रही है हमारी 1 इज इक्वल टू एफ ऑफ c, तो कंटिन्यूस होगा x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0। द पॉइंट ऑफ डिस्कनेक्टिविटी क्या हुई, फिर यहाँ पे हमारी x इज इक्वल टू 0 हुई यहाँ पे। नेक्स्ट 9th में देखो x अपॉन मोड ऑफ x इफ x इज लेस देन 0 एंड -1 इफ x इज ग्रेटर देन 0। एट x इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं हम यहाँ पे लिमिट, तो x अपॉन मोड ऑफ x, तो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आएगी x इज टेंस टू 0, तो -1 आएगी, तो अब 0 क्या हो गया -1। ओके, और नेक्स्ट में हम राइट हैंड लिमिट में हम पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आएगा -1, तो यहाँ पे f क्या आएगा कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, 0 पे ये क्या है कॉन्टीन्यूस है। नाउ फिर एट x इज इक्वल टू c लेस देन 0 चेक करेंगे और ग्रेटर देन 0, तो लेस देन 0 चेक करें तो -1 एफ ऑफ c के इक्वल, तो लिमिट x टेंड टू 0 एफ ऑफ x इज इक्वल टू एफ ऑफ c, दिस इम्प्लाइज एफ इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c लेस देन 0। नाउ एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 0 पुट कर रहे हैं तो एफ ऑफ x की वैल्यू क्या आ रही है 1 आ रही है, तो यहाँ पे भी कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू c, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी फॉर दिस फंक्शन इन इट्स डोमेन, तो कोई भी डिस्कन्टिन्यूटी इसमें नहीं है हमारी। नाउ नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 10 करते हैं। एफ ऑफ x इज इक्वल टू x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 और x इज लेस देन 1 पे x स्क्वायर प्लस 1 है, तो x इज इक्वल टू एट x इज इक्वल टू 1 पे हम चेक कर रहे हैं। तो देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हमारी क्या होगी यहाँ पे 2 आ रही है, राइट हैंड लिमिट भी क्या आ रही है 2 आ रही है 1 वैल्यू पुट करने के बाद, क्योंकि 1 का स्क्वायर 1 ही होता है, तो ये कंटिन्यूस हो गया एट x इज इक्वल टू 1। नाउ एट x इज इक्वल टू c ग्रेटर देन 1 चेक करेंगे तो यहाँ पे x प्लस c प्लस 1 एफ ऑफ c आ गया, सो एफ इज कंटिन्यूस एट c इज ग्रेटर देन 1, फिर c इज लेस देन 1 पुट करेंगे यहाँ पे,
तो इसमें भी वैल्यू पुट कर रहे हैं, तो इसमें सी स्क्वायर प्लस 1 ऑफ सी ऑफ इज कंटिन्यूस एक्स इज इक्वल टू सी लेस देन 1, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी इन दिस फंक्शन। इन द सेम वे 11th क्वेश्चन करते हैं हम। ये दो वैल्यू हमें दी हुई, एक्स इज इक्वल टू 2 पुट करेंगे, तो देखो एक्स इज इक्वल टू 2 इसमें आता है, तो 2 की क्यूब 8 में से 3 गए 5 आ रहा है। राइट हैंड एक्स इज इक्वल टू 2 प्लस पुट करेंगे, तो इसमें पुट करेंगे 2 का स्क्वायर 4 प्लस 1 5, तो यहाँ पे देखो 4 प्लस 1 5 आ रहा है, दोनों साइडें इक्वल आ रही हैं, तो एफ इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 2। फिर हमने क्या करेंगे, एट एक्स इज इक्वल टू सी लेस देन 2 पुट कर रहे हैं, तो ये सी क्यूब माइनस 3 इस फॉर्म में आ जाएगा, तो एफ ऑफ सी आ गया, और सी इज़ ग्रेटर देन 2 पुट कर रहे हैं, तो सी स्क्वायर एफ ऑफ सी आ गया। तो एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल रियल फंक्शन, सो देयर इज नो पॉइंट ऑफ डिसकंटिन्यूटी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 12 करते हैं हम। एफ ऑफ एक्स इज एक्स की पावर 10 माइनस 1 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1 और एक्स स्क्वायर इफ एक्स इज ग्रेटर देन 1। एट एक्स इज इक्वल टू 1 देखो लेफ्ट हैंड लिमिट हम पुट करेंगे, तो एक्स की पावर 10 माइनस 1, अब 1 की पावर 10 1 ही होती है, तो 1 माइनस 1 0 होगी, और सेकंड में अगर पुट करें तो 1 का स्क्वायर 1 होता है, तो यहाँ पे देखो दोनों साइडें इक्वल नहीं है, तो एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट इज एक्स इज इक्वल टू 1, सो एट एक्स इज इक्वल टू सी लेस देन 1 पुट करेंगे तो ये आ रही है, और सी ग्रेटर देन 1 पुट कर रहे हैं तो ये वैल्यू आ रही है, ठीक है। तो एफ इज कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट एक्स बिलोंग टू आर माइनस 1, 1 को छोड़कर सभी पे कंटिन्यूस है, तो पॉइंट ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी क्या हो गई हमारे यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू 1 हो गई। 13 है, इज़ द फंक्शन डिफाइन दिस ऑफ एक्स प्लस 5 इफ एक्स इज लेस देन इक्वल टू 1, एक्स माइनस 5 एक्स इज ग्रेटर देन इक्वल टू 1 इज़ ए कंटिन्यूस फंक्शन। इसके लिए हमें चेक करना पड़ेगा लेफ्ट हैंड लिमिट राइट हैंड लिमिट दोनों निकालनी है, दोनों इक्वल आती हैं तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नहीं है। तो अब देखो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम यहाँ पे निकालें तो यहाँ पे देखो 1 पुट करेंगे तो 1 प्लस 5 6 आ रहा है। राइट हैंड लिमिट मीन्स इसमें हम पुट करेंगे ग्रेटर देन 1 है ना, 1 प्लस 1, तो 1 माइनस 5 क्या आ रहा है 4 माइनस 4 आ रहा है, तो दोनों साइड इक्वल नहीं है यहाँ पे। ओके, तो हम क्या करेंगे, दीज आर एफ इज़ नॉट कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1। फिर सेम वही प्रोसीजर है, लेट एक्स इज इक्वल टू सी लेस देन 1, तो सी प्लस 5 यही वैल्यू आ रही है। एफ ऑफ सी ग्रेटर देन 1 में सी माइनस 5, सो एफ इज़ कंटिन्यूस फॉर ऑल पॉइंट एक्स इज इक्वल टू आर एक्सेप्ट रियल नंबर एक्सेप्ट एक्स इज इक्वल टू 1, 1 को छोड़ के सभी पॉइंट्स पे ये क्या है, कंटिन्यूस है। नेक्स्ट है, discuss the continuity of the function exercise from 14 to 16 where f is defined by this। तो ये 3 क्वेश्चंस हैं, इनमें हमें डिस्कस द कंटिन्यूटी बताइए। पापा देखो मैंने क्या बनाया। हाँ ठीक है बेटा, मैं देख कुछ काम लगाया हूँ, मेरे पास मत आना, ठीक ठीक है। एंड बात रहे 14 अगर हम कंटिन्यू करें तो देखो ये इंटरवल हमें दिया हुआ है, एक्स इज इक्वल टू 1 वैल्यू पुट करेंगे, 1 माइनस पे तो ये वैल्यू है, 1 प्लस पे ये वैल्यू है, तो डिस्क्रिमिनेंट एक्स इज इक्वल टू 1। अब एक्स इज इक्वल टू 3 पे वैल्यू चेक करते हैं, तो 3 माइनस में तो वैल्यू 4 है और 3 प्लस में वैल्यू 5 है, तो ये भी डिस्क्रिमिनेंट हो गया। इन द सेम वे इसमें देखते हैं, एट एक्स इज इक्वल टू 0 पुट करते हैं, तो 0 माइनस में तो 2 इंटू 0 0 हो जाएगा, और 0 प्लस में ऑलरेडी 0 गिवन ही है, तो ये एफ इज कंटिन्यूस हो गया, दोनों साइडें इक्वल आ रही है। एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करना है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट में तो 0 है, राइट हैंड लिमिट में 4, तो ये क्या हो गया, डिसकंटिन्यूस हो गया यहाँ पे, एफ इज नॉट कंटिन्यूस। ओके, अब नेक्स्ट है, वन एक्स इज इक्वल टू 1 एफ ऑफ एक्स 4x being a polynomial it is continuous for all x is greater than 1, or when 0 is less than x f is continuous, f of x is equal to 0 continuous, the point of discontinuity is x is equal to 1। ऐसे ही 16 में चेक करना है, एट एक्स इज इक्वल टू -1 पुट -1 में लेफ्ट हैंड लिमिट तो क्या आ रही है -2, राइट हैंड लिमिट भी -2, तो ये कंटिन्यूस हो गया। फिर एक्स इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं, तो ये आ रही है वैल्यू, दोनों की सेम आ रही, तो इसका मीन्स ये क्या है, कंटिन्यूस फंक्शन है यहाँ पे। तो लेफ्ट हैंड लिमिट और राइट हैंड लिमिट में हमें चेक करना है, अगर दोनों साइडें इक्वल आ रही है तो कंटिन्यूस है, अदरवाइज नॉट कंटिन्यूस। 17 में फाइंड द वैल्यू ऑफ ए और बी सो दैट द फंक्शन डिफाइन इज कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 3। ए और बी की वैल्यू निकालनी है, तो यहाँ पे 2 इक्वेशन बनेंगे, उनको सोल्व करना है। तो सी दैट एक्स इज इक्वल टू 3 - 1 यहाँ पे पुट करेंगे, तो एक्स इज 3 पुट करना है, तो यहाँ पे देखो 3a + 1 हो गया, तो एफ ऑफ 3 इज इक्वल टू 3a + 1। राइट हैंड लिमिट में पुट करेंगे तो ये क्या हो गया, 3b + 3। अब ये कंटिन्यूस है, एक्स इज इक्वल टू 3 कंटिन्यूस मीन्स दोनों साइडें इक्वल है, तो इन दोनों को इक्वेट करेंगे, तो यहाँ से एक इक्वेशन बनेगी।
अब इस a माइनस बी 3 को इधर ले गए 2/3 या और b को इधर ले जाएंगे तो a इजिकल टू बी प्लस 2/3। तो ये हमारी रिलेशन आ गई यहाँ पे, ठीक है। तो इस रिलेशन में वी कैन फाइंड द वैल्यू ऑफ a कोरस्पॉन्डिंग टू वैल्यू ऑफ b। भाई b की कुछ वैल्यू पुट करेंगे तो a की वैल्यू यहाँ पे ऐसे आती जाएगी। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 18 है, फॉर व्हाट वैल्यू ऑफ लैम्डा इज द फंक्शन is continuous at x is equal to 0 and what is the continuous at x is equal to 1। x is equal to 0 पे चेक कर लेते हैं, यहाँ पे वैल्यू पुट करेंगे x की 0 तो क्या आ रही है लैम्डा, ये 0 हो गया तो 0 इंटू 0 0, और यहाँ पे प्लस पे पुट करें तो 4 इंटू 0 0, 0 प्लस 1 0 1 आ रही है। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड यहाँ पे f इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, ओके, वेयर लैम्डा बिलोंग्स टू रियल में बी एट x इज इक्वल टू 1 पे चेक करते हैं हम। तो देखो ये क्या आ रही है 5, तो f of 1 is not continuous at x is equal to 0 for any value of lambda and f is continuous at x is equal to 1 for all value of lambda। तो 1 पे तो continuous है और 0 पे continuous नहीं है। नेक्स्ट है, so that the function defined by g of x is equal to x minus ये greatest integer का है is discontinuous at all integral point where denote the greatest integer लेस देन और इक्वल टू का सिंबल है ये यहाँ पे। तो लेट सी बी एनी इंटीजर्स, यहाँ पे हम मानना पड़ेगा सी माइनस एस इज इक्वल टू सी माइनस 1, सी प्लस एस इज इक्वल टू सी और सी इज इक्वल टू सी। जी ऑफ एक्स इज इक्वल टू एक्स माइनस ग्रेटेस्ट इंटीजर का ये आपका सिंबल है, ओके, लेस देन इक्वल टू एक्स। तो एट एक्स इज इक्वल टू सी पे यहाँ पे देखो हम वैल्यू पुट करेंगे इसमें, तो एक्स की सी माइनस एस माइनस सी माइनस 1, अब इसको सोल्व करेंगे हम तो यहाँ से सी ये फाइनल आंसर हमारा क्या आ जाएगा 1, बाकी टर्म्स एस 0 हो जाएगा और ये कैंसिल आउट हो जाएगा। और राइट हैंड लिमिट में हम पुट करेंगे तो यहाँ पे हमारा आंसर 1 आ रहा है। तो यहाँ पे देखो दोनों साइड इक्वल नहीं, तो f इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट इंटीग्रल पॉइंट्स। टू फाइंड एल ऑफ एस लिमिट एक्स टेंड्स टू a माइनस एफ ऑफ एक्स एक्स इज इक्वल टू a माइनस एच, ओके। तो एफ ऑफ ए माइनस और ए प्लस एच पे यह क्या हो जाएगी एफ ऑफ ए प्लस एच। नेक्स्ट क्वेश्चन, इज द फंक्शन डिफाइंड बाई एक्स स्क्वायर माइनस साइन एक्स प्लस 5 कंटिन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू पाई। पाई पे क्या है कंटिन्यूस है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट कर लेते हैं यहाँ पे एक्स इज इक्वल टू पाई माइनस, यहाँ पे पुट करेंगे तो एक्स इज इक्वल टू क्या, एच इज इक्वल टू 0 ले रहे हैं तो एक्स की वैल्यू पाई माइनस एच हो जाएगी। तो जहाँ पे भी एक्स दिख रहा है वहाँ पाई माइनस एच, फिर इसको सोल्व करेंगे तो पाई स्क्वायर प्लस 5 आ रहा है हमारा आंसर, ओके। यहाँ होल ब्रैकेट को ओपन करेंगे और इन द राइट हैंड लिमिट में एक्स पाई प्लस एच लेना है, यहाँ पे इसको सोल्व करेंगे तो हमारा फाइनल एच इज इक्वल टू 0 ले लेंगे तो हमारा आंसर पाई स्क्वायर प्लस 5, दोनों साइड क्या आ रही है इक्वल आ रही है, तो इसका मीन्स ये कॉन्टीन्यूस फंक्शन है। नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 20, डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ द फंक्शंस। इनकी कंटिन्यूटी हमें चेक करनी है। तो देखो ये फॉर्मूला है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, इसको √2 1/√2 साइन एक्स 1/√2 हमने इससे मल्टीप्लाई कर दिया कि ताकि हम इसका कुछ यूज़ कर सकें, कुछ फॉर्मूला बना सकें। तो देखो √2 ये साइन एक्स प्लस 5/4 का फॉर्मूला हो गया। नाउ एट एक्स इज इक्वल टू सी, लेफ्ट हैंड लिमिट क्या होगी √2 सी साइन सी प्लस 5/4, राइट हैंड लिमिट √2 साइन सी प्लस 5/4, दोनों साइड इक्वल आ गई तो मीन्स ये कॉन्टीन्यूस हो गया। अगले में भी यही करना, हमें √2 से इधर मल्टीप्लाई और डिवाइड करना है तो ये फॉर्मूला बन जाएगा, ओके। सो अबव फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस फॉर ऑल, सेम उसी तरीके से ये भी कॉन्टीन्यूस होगा। सी है साइन एक्स प्लस कोस एक्स, यहाँ हमने 2 से मल्टीप्लाई कर दिया क्योंकि ये फॉर्मूला बन रहा है हाफ ऑफ साइन 2x, तो अगेन फंक्शन इज कॉन्टीन्यूस, तो ये फंक्शन भी आपका क्या होगा कॉन्टीन्यूस होगा। नेक्स्ट है डिस्कस द कंटिन्यूटी ऑफ कोसाइन कोसिकेंट सिकेंट एंड कोटेंजेंट ऑफ द फंक्शन। तो देखो कोस एक्स कंटिन्यूस होता है इन द सेम वे सिकेंट एक्स एक्स इक्वल टू 1 प्लस ये होता है, तो एक्स इज इक्वल टू पाई/2 पुट करेंगे तो सिकेंट पाई/2 माइनस एस, तो कोसिकेंट एक्स क्या आ गया पाई। राइट हैंड लिमिट माइनस इन्फिनिटी, लेफ्ट हैंड लिमिट, तो यहाँ पे देखो ये एक में प्लस इन्फिनिटी आ रहा है, एक में माइनस इन्फिनिटी आ रहा है, तो ये दोनों इक्वल नहीं है। एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट पाई/2, सो इस पे ये क्या है कॉन्टीन्यूस नहीं है। कोसिकेंट एक्स एफ इज़ नॉट डिफाइन एट एक्स इज इक्वल टू 1 पाई, तो एफ इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट एक्स इज इक्वल टू 1 पाई। और कोट एक्स का आपको पता ही है, लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करेंगे, राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो इट डज नॉट एग्जिस्ट क्योंकि ये दोनों में अलग अलग वैल्यूज़ आ रही हैं। तो एक्स इज इक्वल टू सी इज़ नॉट इक्वल टू 1 बाई पाई,
ठीक है, तो f इज़ नॉट कॉन्टीन्यूस एट x इक्वल टू 5. 13 है फाइंड द पॉइंट ऑफ डिस्कन्टिन्यूटी ऑफ द फंक्शन f वेयर f of x इज इक्वल टू sin x अपॉन x इफ x इज लेस देन 0 एंड x प्लस 1 इफ x इज ग्रेटर देन इक्वल टू 0. ये चेक करनी है. तो एट x इज इक्वल टू 0 पे हम पुट करेंगे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 माइनस f ऑफ x, लिमिट x टेंड्स टू 0 साइन ऑफ माइनस h अपॉन माइनस h तो 1 होता है. f ऑफ 0 इज इक्वल टू 1 आ गया. फिर राइट हैंड लिमिट में हम पुट करेंगे तो यहाँ पे भी हमारा आंसर क्या आ रहा है, 1 आ रहा है. तो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0. Now when x is 0 less than 0 sin x and x both are continuous, so ये continuous function x is greater than 0 तो f of x is equal to x plus 1 is a polynomial, तो polynomial भी continuous होता है हमारा. now हम करते हैं क्वेश्चन नंबर 24 पे. determine the function, determine if f is defined by this is a continuous function. लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स पुट करेंगे तो लिमिट s टेंड्स टू 0 माइनस h स्क्वायर साइन 1 बाई माइनस s तो माइनस लिमिट s टेंड्स टू 0 h स्क्वायर साइन 1 बाई s. सिंस साइन 1 बाई s लाइज बिटवीन -1 एंड 1, ये फाइनाइट क्वांटिटी इसके बीच में लाई कर रहा है तो इसको टेंड्स करेंगे 0 पे तो लिमिट x टेंड्स टू 0 x स्क्वायर साइन 1 बाई एक्स इज इक्वल टू 0 तो f ऑफ 0 0 आ रहा है. तो यहाँ पे f इज़ कंटिन्यूस फंक्शन, क्योंकि ये कंटिन्यूस फंक्शन है हमारा. नेक्स्ट मूव करते हैं क्वेश्चन नंबर 25 पे. कंटिन्यूटी साइन एक्स माइनस कोस एक्स, तो लेफ्ट हैंड लिमिट अगर हम पुट करेंगे तो यहाँ पे -1 आ रही है वैल्यू. राइट हैंड लिमिट में भी हमारी वैल्यू क्या आ रही है, -1 आ रही है. तो इसका मीन्स ये कंटिन्यूस है, तो ये कंटिन्यूस फंक्शन होगा यहाँ हमारा. यहाँ पे नेक्स्ट है फाइंड द वैल्यू ऑफ k सो दैट द फंक्शन f इज़ कंटिन्यूस एट द इंडिकेटेड पॉइंट. इस पे कंटिन्यूस है तो k की वैल्यू हमें निकालनी है. तो लेफ्ट हैंड लिमिट में हम पुट करेंगे वैल्यू x इज इक्वल टू पाई 2 माइनस s. तो यहाँ पे ये वैल्यू देखो ये पुट कर रहे हैं, इसको सोल्व कर रहे हैं. k/2 साइन s बाई s 1 होता है तो k/2 वैल्यू आ रही है. और राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे यहाँ पे तो ये देखो यहाँ पे वैल्यू हमारी क्या आ रही है, k/2 आ रही है. और पाई/2 क्या है, 3 गिवन है हमारे पास. तो f इज़ कंटिन्यूस, तो ये कंटिन्यूस है तो k/2 इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ से हमारी k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 6 आ जाएगी. नेक्स्ट है द फंक्शन इज डिफाइंड f ऑफ x इज इक्वल टू दिस एट x इज इक्वल टू 2. तो लेफ्ट हैंड लिमिट सेम x इज इक्वल टू 2 प्लस पुट करेंगे तो ये k ऑफ x स्क्वायर है, x इज इक्वल टू 2 माइनस s. तो k ऑफ 2 माइनस s इसको ओपन करेंगे और s तो 0 के इक्वल है ही तो 4 के आंसर आ जाएगा. एंड राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे तो इसमें देखो आपका आंसर 3 दे रखा है. ओके तो 4k इज इक्वल टू 3 पुट करेंगे तो यहाँ से k की वैल्यू क्या आ जाएगी, 3/4, क्योंकि ये 2 पे क्या दिया हुआ है, कॉन्टीन्यूस दिया हुआ है हमारा. नेक्स्ट है पाई पे कॉन्टीन्यूस है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हम पुट करते हैं kx प्लस 1 तो k पाई प्लस 1 हो जाएगा. राइट हैंड लिमिट कोस x, लिमिट x टेंड्स टू पाई दैट इज़ -1. अब हमें क्या दिया हुआ, ये दोनों पाई पे क्या है, कॉन्टीन्यूस है तो k पाई प्लस 1 इज इक्वल टू -1. ठीक है, इसको कंपेयर करेंगे तो k की वैल्यू क्या आएगी, -2/पाई आ जाएगी. यहाँ पे -2/पाई आ जाएगी. नेक्स्ट है 29 द फंक्शन डिफाइन इज लेफ्ट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 5 पे डिफाइन है ये. तो लेफ्ट हैंड लिमिट पुट करें 5k प्लस 1 आ रही है. राइट हैंड लिमिट पुट कर रहे हैं तो क्या आ रहा है, 3 5 या 15 में से 5 गए 10. तो देखो अब दोनों कंटिन्यूस हैं f ऑफ 5 पे तो यहाँ से इक्वेट करेंगे, दोनों इक्वेशन को इक्वेट करेंगे तो k की वैल्यू 9/5. फाइंड द वैल्यू ऑफ a एम बी सच दैट द फंक्शन इज डिफाइंड इज कंटिन्यूस. कंटिन्यूस फंक्शन ऑलरेडी आपको गिवन है तो लेफ्ट हैंड लिमिट हमने निकालेंगे तो 5 आ रही है. राइट हैंड लिमिट 2a प्लस बी, इसमें 2a प्लस बी इज इक्वल टू 5 आ रही है. फिर x प्लस 10 पुट किया, लेफ्ट हैंड लिमिट ये आ रही है. राइट हैंड लिमिट 21 ऑलरेडी हमें गिवन है. तो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 10 तो 10a प्लस बी 21 हो गई. तो इन दोनों इक्वेशन को अगर हम सोल्व करें तो यहाँ से a और b की वैल्यू निकाल सकते हैं. तो a की वैल्यू 2 आ रही है और b की वैल्यू क्या आ रही है, 1 आ रही है. नेक्स्ट क्वेश्चन नंबर 32 f ऑफ x इज कोस ऑफ x स्क्वायर. अब हमें पता है ये f ऑफ x है, g ऑफ x ये मान लेते हैं, h ऑफ x ये मान लेते हैं. तो g ऑफ h ऑफ x कोस ऑफ x स्क्वायर और f ऑफ g ऑफ h x भी कोस ऑफ x स्क्वायर इज कंटिन्यूस एट होल. नेक्स्ट है f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ कोस x. तो इस टाइप से मान लेते हैं g ऑफ x इज मोड ऑफ x, इसको कोस x मान लेते हैं. तो g ऑफ f ऑफ x इज इक्वल टू g ऑफ h ऑफ x करेंगे तो g ऑफ h x तो g ऑफ कोस x दैट इज मोड ऑफ कोस x. ओके इन द सेम वे g ऑफ h x इज कंटिन्यूस
हो जाएगा। तो ये भी cos x फॉर ऑल रियल। साइन मोड ऑफ x, तो इसमें भी सेम इसी टाइप से हमें करना है। g ऑफ x, तो साइन ऑफ x दैट इज f ऑफ x हो गया, g ऑफ x साइन x एंड h ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x, बोथ आर कंटिन्यूस फॉर रियल नंबर, तो इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू r। नेक्स्ट है फाइंड ऑल द पॉइंट ऑफ डिस्कंटिन्यूटी ऑफ x डिफाइंड बाय f ऑफ x इज इक्वल टू मोड ऑफ x माइनस मोड ऑफ x प्लस 1। ओके, तो अब x इज लेस देन -1 पे चेक करना पड़ेगा हमें, तो ये वैल्यू आ रही है 1, और इस रेंज में चेक करेंगे तो ये वैल्यू आ रही है ये, और x इज़ ग्रेटर दैन 0 पुट करें तो ये वैल्यू आ रही है। तो इस टाइप से हम ये बना सकते हैं इसको ऐसे, ठीक है। इस पे ये वैल्यू आ रही है, इस पे ये और इस पे ये। तो अब एट x इज इक्वल टू -1 वैल्यू पुट करते हैं, तो -1 पे वैल्यू हमें 1 दे रखी है, लेस देन इक्वल टू -1। फिर राइट हैंड लिमिट x इज इक्वल टू 1 प्लस पुट करेंगे। अब 1 प्लस पुट करेंगे तो उसमें हमारी वैल्यू क्या आएगी देखो यहाँ पे पुट करते हैं -2x -1, यहाँ पे वैल्यू पुट कर रहे हैं तो क्या आ रही है 1 आ रही है। f ऑफ -1 1 आ रही है, तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट एट f ऑफ -1, तो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू -1। नाउ एट x इज इक्वल टू 0 पुट करेंगे तो लेफ्ट हैंड लिमिट x टेंड्स टू 0 -2x -1, तो -1 आ रही है, f ऑफ 0 क्या आ रही है -1। राइट हैंड लिमिट पुट करेंगे f ऑफ x लिमिट x टेंड्स टू 0 -1 तो लेफ्ट हैंड लिमिट इज इक्वल टू राइट हैंड लिमिट इज इक्वल टू f ऑफ 0, तो f इज कंटिन्यूस एट x इज इक्वल टू 0, so there is no point of discontinuity, hence f is continuous for all x belongs to real number. Thanks for watching, like and subscribe the video.